यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 2.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। इस दौरान कभी रूस का पलड़ा भारी रहा, कभी यूक्रेन ने उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। आर पार की इस लड़ाई में अब तक दोनों देशों की सेनाओं को तगड़े नुकसान की खबर है। इस बात से सैनिकों की हिम्मत न टूटे, इसलिए यूक्रेन ने अपनी फौज की बहादुरी का एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने अपने गरजते टैंकों को दिखाया, जिन्होंने रूस की फौज को इलाका खाली करने पर मजबूर कर दिया। तो दूसरी तरफ रूसी चेकपोस्ट पर भी उसने कहर बरपाया। इसके बाद उसमें कुछ रूसी टैंक नजर आए, जिनकी अहमियत यूक्रेन के फौजियों ने कबाड़ के बराबर कर दी। उनमें एक भी टैंक चलने की हालत में नहीं बचा। साथ ही जमीन पर आमने सामने की लड़ाई में रूसी सैनिकों को धूल चटाने के लिए उनके फौजी गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। इसके अलावा यूक्रेन ने इस वीडियो में रूस के गोला बारूद को जब्त करने का दावा भी किया। साथ ही उन इलाकों में यूक्रेन के फौजी गश्त करते नजर आए, जिन्हें रूस के कब्जे से उन्होंने छुड़ा लिया। उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग और भी भीषण हो गई। स्टील प्लांट को रूस की सेना के हाथों में जाने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी। और इसी वजह से वहां करीब 1 महीने से दोनों सेनाओं के बीच छिड़ी लड़ाई और तेज हो गई। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर पलटवार का एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के सैनिक एक दीवार के पीछे छिपकर स्टील प्लांट की इमारत के बेहद नजदीक पहुंच गए। उनका मिशन स्टील प्लांट से बाहर निकलने वाले रास्तों को बंद करने का था, लेकिन जैसे ही रूस के सैनिक दीवार के पास दिखाई दिए, यूक्रेन की सेना की तरफ से बमबारी शुरू कर दी गई। वहां धमाका होते ही रूस का एक सैनिक भागता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद एक और सैनिक दीवार के पीछे छिपकर एक तरफ दौड़ता नजर आया कि तभी उससे थोड़ी दूर ही एक और धमाका हो गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके ताबड़तोड़ हमलों ने स्टील प्लांट की इमारत के बेहद नजदीक पहुंच गए रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच यूरोप के देश लातविया में नेटो देशों की सेनाओं ने जमकर अभ्यास किया। बताया गया कि यह सैन्य अभ्यास फिनलैंड और स्वीडन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए किया गया, जिसमें स्पेन, जर्मनी और इटली के सैनिकों ने उन्हें जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी। सामने आई तस्वीरों में कई जवान टैंकों पर सवार होकर दुश्मन के हमले से बचने का तरीका सीखते नजर आए। टैंकों पर मोर्चा संभाले सैनिकों ने पहले तो टारगेट सेट किया और फिर एक साथ उन पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की। जहां पर यह युद्धाभ्यास चल रहा था, उसी के ठीक पीछे कुछ फौजी पूरे ऑपरेशन पर दूरबीन से नजर रखते दिखाई पड़े, जबकि कुछ महिला सैनिक भी दिखी जो टैंकों पर तैनात थी। बताया गया कि लातविया में हुए इस सैन्य अभ्यास में नेटो देशों के सैकड़ों जवानों ने टैंक और तोप चलाने की ट्रेनिंग ली। वहीं फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन देते ही यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने रूस के हमला करने की स्थिति में दोनों देशों की रक्षा की कसम खाई और एक मिलिट्री डील कर यह वादा किया कि अगर रूस या किसी और देश ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ब्रिटेन हर मोर्चे पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस लगातार दोनों देशों को नेटो की सदस्यता लेने के फैसले पर धमकाता रहा है। ऐसे वक्त में ब्रिटेन का ये कदम इन दोनों देशों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। ब्रिटेन ने वादा किया कि चाहे आर्थिक हो या सैन्य मदद, वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ रक्षा सौदे पर मोहर लगने के बाद दोनों देशों ने दोस्तों की तरह एक दूसरे के बुरे वक्त में खड़े होने की कसम खाई। Always measures friendships by how they show up in bad weather. इसके अलावा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन स्वीडन भी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटेन और स्वीडन के बीच मजबूत सैन्य रिश्तों के लिए एक डील साइन की, जिसके तहत अगर जरूरत पड़ी तो स्वीडन की मदद के लिए ब्रिटेन अपनी फौज भेजने से भी नहीं कतराएगा। Will not accept anywhere the changing of boundaries in Europe. स्वीडन की प्रधानमंत्री के साथ समझौते पर साइन करने के बाद दोनों नेता वहां नाव की सवारी करते नजर आए, जिसमें नाव चलाने का जिम्मा खुद बोरिस जॉनसन ने संभाला। उधर रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए, जिसका वीडियो भी उसने जारी किया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये हमले किस जगह से किए गए और इन हमलों में यूक्रेन के किन शहरों को निशाना बनाया गया। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें कंट्रोल रूम से हमले का आदेश मिलते ही रूसी सेना के जवान जंगल के बीच घास फूस की मदद से ढककर छिपाए गए इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे। और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद टारगेट को लॉक कर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं, जो पेड़ों के बीच से निकलकर आसमान को चीरती हुई दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इस्कंदर से दागी गई गाइडेड मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया।
इस बीच डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डॉनबास इलाके में रूस की सैन्य टुकड़ी पर यूक्रेन ने हमला कर उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें रूस की एक या दो नहीं बल्कि 58 फौजी गाड़ियां नजर आईं, जिनमें कई टैंक भी शामिल थे। वहां से एक वीडियो में तो फौजी गाड़ियां और टैंक नदी के किनारे ऐसे बिखरे दिखे मानो खिलौने हों। दावा किया गया कि रूस की इस भारी भरकम टुकड़ी ने जानबूझकर नदी के रास्ते को चुना। असल में रूसी फौज नदी को पार कर पूरे शहर को घेर लेना चाहती थी, लेकिन उनकी इस रणनीति पर यूक्रेन का प्लान भारी पड़ गया। जैसे ही रूसी टुकड़ी वहां पहुंची, यूक्रेन ने धमाका कर उस पुल को ही उड़ा दिया जिससे वो नदी पार करने की जुगत में थे, जिसकी वजह से रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तहस नहस हो गईं। इनमें उस वक्त पुल पर मौजूद कुछ टैंक तो पानी में भी समा गए। बताया गया कि यूक्रेन ने वहां एक घर में जबरदस्त विस्फोटक इकट्ठा किया हुआ था, जिसके फटते ही वहां तबाही मच गई। यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ सैनिक एक जंगल के बीच छिपते नजर आए। वहीं जैसे ही वो छिपे, उनके पास से 2 टैंक गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के टैंक थे जो यूक्रेन के जवानों की तलाश कर उन पर हमले कर रहे थे। सब कुछ रूसी फौज के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जंगल में हथियारों के साथ छिपे यूक्रेन के सैनिकों ने उनके टैंकों पर बमबारी कर दी। जैसे ही उन्होंने हमले किए, टैंक से धुआं निकलता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, उसने पुतिन के कुछ फौजियों को भी मार गिराने की बात कही। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। यूक्रेन के एक रेडियो चैनल ने रूस के सैनिकों पर लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसने इसे साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के कई इलाकों से निकलने की कोशिश में लगे लोगों पर गोलियां बरसती सुनाई पड़ी। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो बम धमाकों का दावा भी किया गया। आरोप है कि रूस के सैनिकों ने लोगों की कारों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी गवाही दी उनकी बिगड़ी सूरत ने। कार के चारों तरफ गोलियों के निशान नजर आए तो कुछ के अंदर खाली कारतूस भी दिखाई दिए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। А потім десь, напевно, числа з 6-го вже по Ірпіню було. यूक्रेन के रेडियो चैनल के मुताबिक रूसी फौज के निशाने पर वो लोग थे जो यूक्रेन से बचकर निकलने की कोशिश में थे। जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगा, उनकी गाड़ियों पर बेतहाशा गोलीबारी शुरू हो गई। यहाँ तक कि उनके सूने पड़े घरों तक को रूस ने नहीं बख्शा। वहां भी जबरदस्त तबाही देखने को मिली। दावा किया गया कि कुछ जगहों पर रूसी सैनिकों ने सड़क पर खड़ी कारों को इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वहां केवल उनके ढांचे ही बाकी बचे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के मौजूदा हालात